नमस्कार दोस्तों। चुनावी माहौल गर्म है। चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय रह गया। इसी दौरान बड़े बड़े जो नेता है पार्टियों के, उनके बीच दल बदल का माहौल भी शुरू हो गया है। कई बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के थे वो बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए। और क्या इसका इफेक्ट, क्या इससे वोट कम होंगी बीजेपी की? क्या बीजेपी को इस वजह से घाटे का सौदा साबित करना पड़ सकता है? और यही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है कस्बा रामराज में, जहाँ से हस्तापुर विधानसभा है और जो विधायक है वो बीजेपी के हैं, दिनेश खटीक। इस कस्बे के लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है, किस तरफ इनको रुझान दिख रहा है, यही जानने के लिए हम इनसे बातें करेंगे। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए जी, बीजेपी बनेगी। क्यों? हमें तो शुरू से इसमें है, हमें तो ये इससे बढ़िया लगी नहीं कोई सरकार। बीजेपी सरकार के क्या कार्य आपको अच्छे लगे हों? हमें तो सारे अच्छे लगे जी, बीजेपी के कार्य से नहीं। क्या लग रहा है 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? सबसे पहले तो गुड़िया, मैं आपका हस्तिनापुर की कौरव पांडवों की पावन धरती पर स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं। अब आप मुझे सवाल कीजिएगा। क्या लग रहा है 2022 में कुर्सी पर कौन बैठेगा? सिर्फ मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बीजेपी के लोग बताए ना कि क्यों, क्या कारण ऐसा है कि जिसको बीजेपी को वोट दी जाए। आप मोदी जी की अगर बात करेंगे, 2013 में उनका मैनिफेस्टो आप चेक करेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी पर साल देंगे। अगर उसको हम काउंट करते हैं तो हमारी 14 करोड़ नौकरियां बैठती हैं गुड़िया। कितनी? फिगर याद रखें, 14 करोड़ नौकरी। देश में बेरोजगारी कितनी फैली? आप बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार की, तो गुंडागर्दी कितनी हद तक कम हुई है? रुपए में 10 पैसे है, 90 पैसे खत्म होगी गुंडागर्दी। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो आप ये देखिए जो किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाए थे, उनका जो बेटा है वो आज मुख्यमंत्री की, उनके जो गृह मंत्री उनके बराबर में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। ने करवाए जो आपसे पहले दंगे हुए वो कौन सी सरकार ने करवाए? किसने कराए? ये बोल रहे हैं दंगे कराए, किसने कराई है? दूसरी उन्होंने करवाए। जी जी जी। किसानों के ऊपर ट्रैक्टर कौन सा मोदी ने चलाया जाके? मोदी चला के आया है? अरे मोदी मंत्री ने कौन से चलवाए? तो मुझे एक चीज बता दो, वहाँ जाके बैठे, मेरी बात सुनो, वहाँ जाके बैठे थे। रुक जाओ, मैं सबके हक में खड़ा हूँ, मैं सबके हक में हूँ, किसान के साथ भी हूँ और वैसे भी हूँ। अब एक चीज बता दो, पहले तुमने जाके अगर वहाँ लठ उठा के अगर किसी से दंगे करते तो तुम्हारा क्या होगा? जाके बताओ। बीजेपी सरकार के जो नेता है वो क्यों कह रहे हैं कि जो किसान बैठे हैं वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे? तो अब कहाँ गए वो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी खालिस्तानी से उस चीज का कोई मैटर नहीं करता। एक चीज तो बताओ, जब आगे आप किसी के ऊपर आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, अगर आप जब तक मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे, जब तक मैं मारोगे नहीं, तब तक मैं आपको मारने जाऊंगा? बताओ आप मुझे। वहाँ पुलिस वाले पहले भी तैनात थे और अब भी तैनात थे। पहले उन्होंने जाके मारा जिस टाइम बैठे थे? नहीं, बिल्कुल गए थे। कौन नहीं गया था? आपके सामने हुआ था? हमारे सामने नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जाके पहले उन्होंने हाथ खा दिया। वो पुलिस वाले पहले भी तो रक्षा कर रहे हैं, आज तक किसी को तंग करा उन्होंने? तो किसान तो 1 साल से मौजूद था, वो तब भी तो आराम से काम कर रहा था ना। तब कौन था? पहले उन्होंने एक्शन लिया और लाल किले पे जाके झंडा चढ़ जाएगा। बताओ तो सही मुझे, तुम बताओ सारी बात। क्या लग रहा है कौन बनेगा 2022 में मुख्यमंत्री? अखिलेश जी बनेंगे जी। अखिलेश जी आएंगे तो क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? देख लेना, आप स्थिति देख लेना। आम जनता किस चीज से परेशान है, मैं मुद्दे की बात करूंगा। ये कहा गया था कि किसानों की आय 2 गुनी करी जाएगी। 2 गुनी करने पे मुझे किसानों से कोई ऐतराज नहीं, आय 2 गुनी हो जाए। लेकिन उस आय 2 गुनी होने पे हुआ क्या है? गरीब जनता पे मार पड़ी है। सीधा सीधा सा ये हुआ, जो सरसों के रेट थे 3500 रुपये हद था, अब 7000 8000 रुपये क्विंटल हो गया। और उसका सीधा सीधा फैक्ट गया है तेल पे। तेल अब 200 रुपये किलो बिक रहा है। गरीब आदमी 300 रुपये की दिहाड़ी करके 200 रुपये का तेल, हालांकि उसमें 200 रुपये में 4-5 दिन चला लेगा, लेकिन गरीब आदमी पे सीधी सीधी वो पड़ गई है महंगाई, किसानों की आय 2 गुनी करने के चक्कर में। लेकिन किसानों क्या लग रहा था जी 2022 के चुनाव में क्या महंगाई इस बार अपना असर दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। कारण यह है कि ये जो 2 किलो या 5 किलो राशन दिया जा रहा है गरीबों को, क्या इससे जो है जो 2 साल से जो है गरीब घर में पड़ा है, उसका रोजगार नहीं है, वो कहाँ से खाएगा? बताओ। क्या 2.5 किलो राशन से वो पेट भर लेगा अपना? क्या वो अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों का पालन कर लेगा? तो क्या लग रहा है किसकी लहर है इस बार उत्तर प्रदेश में? बसपा की लहर है। बसपा की? हम तो जगह जगह जा रहे हैं, बसपा का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, सिर्फ दो पार्टी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। तो हम कहते नहीं, कर दिखाते हैं। तो लग रहा है मायावती जी सत्ता में आएंगी? सत्ता में पक्की है। आप ये बताइए मायावती की स्थिति कैसी है यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं है इस बार उनके पास। वो अपने घर तक से नहीं निकली प्रचार के लिए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो किसकी लहर दिख रही है आपको? लहर तो यहाँ गठबंधन की लहर है। जी जी।
मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों को प्रताड़ित किया गया वो मुद्दे हैं, आम आदमी को धरती में ध्वस्त कर दिया ये मुद्दे हैं। इन्हीं चीजों पे लेकर जनता सोच। प्रियंका गांधी मैदान में है, बड़े बड़े वादे कर रही है, कह रही है महिलाओं को 40% उन्होंने भागीदारी दी है, तो क्या लग रहा है? कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है मैडम, यहाँ ना कांग्रेस को कोई जानता अभी। तो बीजेपी का जादू चलेगा इस बार? सपा का चलेगा। सपा का क्यों? सपा पे लोगों का मुद्दा है क्या मुद्दा है? बेरोजगारी का। बेरोजगारी की वजह से ही सपा को लोग चाहते हैं। अब जब क्या लग रहा है भैया, बीजेपी का जादू चलेगा या नहीं? मैम बीजेपी का चलेगा। क्यों बीजेपी आएगी तो क्यों आएगी? मैम बीजेपी ने पहले सबसे पहले तो काम देख लो कितने करवा। क्या कराए? रोड देख लो, आज से पहले सपा थी, कहाँ थे रोड? रोड साहब बाहर जाके देखिए रोड की स्थिति कैसी है। के जाके बन रहे हैं मैम, काम चल रहा है। और रोड 5 साल हो गए बीजेपी सरकार को, तो क्या 5 साल उनके लिए कम थे? मैम उससे पहले सपा को 5 साल तो उन्होंने क्या करा है पूछ लो। उससे पहले बसपा 5 साल थी, क्या करा पूछ लो। पूछो आ जाओ। जी, बताइए सपा पार्टी के काम। यदि सपा पार्टी के काम गिनाने लग जाए जी तो गुड़िया शाम हो जाएगी, पेन की स्याही खत्म हो जाएगी, डायरी भर जाएगी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाएगा। इतने काम अखिलेश यादव जी ने किए। क्या किए? कोई 5-10 काम दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो बीजेपी के लोग बात करते हैं ना, वोट देते हैं, ये ना बीजेपी के पदाधिकारी हैं ना कुछ है, केवल इनके दिमाग में हिंदू और मुसलमान नफरत भरी हुई है, केवल इसलिए बीजेपी और मोदी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बीडीसी मेंबर भी हैं यहाँ से, आप जिस हाईवे को आएंगे उस हाईवे की हालत ये है, इनसे पूछ लेना, मैं इनके सामने कह रहा हूँ। हरियाली पेट्रोल पंप है यहाँ, 12 डेड बॉडी उठी वहां, इतने गहरे गड्ढे थे। पूछो इनकी सरकार ने। सड़कों की स्थिति तो देखिए हम लोगों ने, बहुत बुरा हाल है। नहीं है। रही दूसरी बात, अभी बात क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि गरीब को जो मार हुई है, जैसे सिलेंडर 400 रुपए का था, आज की डेट में 900 कुछ रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। तो बताओ सब्सिडी खत्म है, तो गरीब को तो मार ही दिया इन लोगों ने। तो कह रही है भाजपा सरकार हम तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फ्री में सिलेंडर बांट दिए, उससे चौगुना उनसे वसूल कर लिया गया। महंगाई बढ़ा के 1% कम कर दो तो वो कोई विकास करते हैं, उसको 5 किलो भीख पे ला के रख दिया, बस भीख खाओ, 5 किलो कुछ नहीं है। जैसे मुर्गे के पंख सारे उखाड़ लो ना, भी 2 दाने डाल दो, वो सोचेगा भी हाँ यही विकास है, मैं जीने के लिए 2 दाने मिल गए। कुछ नहीं है, सारा कुछ है। एक हिसाब लगा लो, पेट्रोल कहाँ गया, डीजल कहाँ गया, सरसों का तेल कहाँ गया, सिलेंडर कहाँ गया, सारी सब्सिडी खा गया। बैंकों में देख लो, एटीएम वगैरह पे 2-2, 3-3 बार में पैसे निकाल लेते, धड़ाधड़ खर्चा पड़ रहा है। अच्छा, भाजपा सरकार अपने काम गिनवाती है, राम मंदिर का काम गिनवाया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, काशी कॉरिडोर हुआ, तो क्या लग रहा है मुद्दे चल पाएंगे चुनाव में? नहीं, कोई नहीं चलने, हम तो समाजवादी वाले हैं जी। और इधर से योगेश वर्मा जी का टिकट हो रहा और एक तरफा चुनाव है। माननीय योगेश वर्मा जी 2022 में 10 तारीख में विधायक बन जाएंगे और अच्छा विकास करेंगे। हाँ, परिवर्तन आ रहा 100%। क्या लग रहा था जी, इस बार परिवर्तन होगा या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा जी, कमल खिलेगा। कमल क्यों खिलेगा? अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, बड़ी आदमी है। देखो कितनी क्या अच्छे काम किए? कितनी बड़ी स्टेट बदमाशी खत्म कर दी योगी जी ने। बदमाशी नाम की कोई चीज नहीं है। एक अखबार उठाकर देखिए, रोज कितने केसेस आते हैं। छोटे मोटे होते रहते तो हैं। ये छोटे मोटे कब खत्म होंगे? मैम ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जी जिसमें कोई आम आदमी तो की है। और महंगाई की तो पूरी दुनिया में महंगाई है जी, पूरी दुनिया का देखो आप, यहाँ का मत देखो, पूरी दुनिया का देखो हिसाब किताब। क्या महंगाई है, तो इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया कोई भी काम नहीं कर रही थी। अरे ये इसी की सरकार आएगी जी। हाँ, तो योगी जी पे आरोप भी लगते रहते हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव का काम चुराया, जैसे एक्सप्रेस वे हो गया। अब नहीं देखो, उस चीज के बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जो ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम के पक्ष की वाली बात है, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। अब हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा उठा रखा है इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम के उससे ही ये सरकार जो है वो जीत रही है या वोट ले रही है। अब एक चीज तो बताओ, 3 तलाक खत्म किसका हुआ? हिंदुओं को हुआ, मुसलमानों का हुआ? बताओ। ठीक है, उन्हें हक सबसे पहले किसने दिया? मोदी ने, योगी ने। ठीक, दूसरी चीज सिलेंडर बंटवाए, वो मुसलमानों में गए, वो किसने? सिलेंडर तो खाली रखे हैं सभी लोगों के, जिनको मिले हैं। तो वो ना करे तो उसमें मैं तो करके दूंगा नहीं, मोदी जी आके बना के तो देंगे नहीं। ठीक है जी। अरे जी, चूल्हे कितने जलने लगे, आंकड़ा किताब घुमाओ, चूल्हे कितने जलने लगे? चूल्हे सिलेंडर दिया, उसमें पैसे तो कितने? मैं आपको दूंगा, रुक जाओ उसमें सिलेंडर में 8 ऐसा है। मेरी बात सुनो, पेपरों में उठा के देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा देखो, उठा के टाइम्स ऑफ इंडिया,
उन्होंने ये कहा पिछले 1.5 साल में जब से सिलेंडर बढ़ गया घर के चूल्हे ज्यादा जलने लगे हैं, जबकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है कि जो चूल्हे जलते हैं, इसीलिए सिलेंडर बढ़। अरे भाई एक मिनट, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके घर में है चूल्हा जलाते हो? चूल्हा जला रहे हो और सिलेंडर नहीं रखा है? रुक जाओ, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है घर। कितने 3 दिन से सिलेंडर नहीं भरवाया, 3 दिन से सिलेंडर नहीं भरवाया। ये 3 दिन इतने बड़े हैं, किसी के घर में सिलेंडर बिना रोटी नहीं बन, उनके हाथ चूल्हा है। नहीं, तो लकड़ी कहाँ जा रही है? लकड़ी कहीं से जा रही है? हम तो बहुत बात रहे। अच्छा, जो गन्ने पे 25 रुपए बढ़ाए हैं योगी सरकार ने, संतुष्ट है उससे? नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है उससे। क्यों? 25 रुपए बढ़ा दिए, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। वोट लेने का एक लालच दे दिया, किसानों को एक लालच दिया है कि वोट मिल जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है इसका। ऐसा है, ये सिर्फ मीडिया जो है बता रही है कि भाजपा और सपा टक्कर में है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम लोग तो जहाँ सर्वे कर रहे हैं तो हम लोग तो 2 पार्टियों के बीच ही टक्कर देख रहे हैं। कोई कांग्रेस और बसपा का तो नाम लेना ही नहीं चाहता। नाम क्यों नहीं लेना चाह रहे? हमें तो नहीं मिलता। हम अनुशासन में रहकर काम करते हैं। हमारी पार्टी मुख्यमंत्री का नाम ले रहे। एक बात सुनो, मैं किसी की बुराई तो करने का नहीं, ना सपा की ना भाजपा की, लेकिन बसपा की उपलब्धि गिनवाऊंगा जितनी बसपा की उपलब्धि है। कितने क्राइम? आप सुनो, टाइम कुछ नहीं हुआ। आप जैसी बहन बेटी जो है उसके सुरक्षित रहिए। अधिकारी टाइम पे पहुंचे हैं और गन्ने का रेट जितना बहन जी ने बढ़ाया, इतना किसी सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया। आज तक रिकॉर्ड है बहन जी का, किसी पे अत्याचार नहीं हुआ। और सर्व समाज की पार्टी है, अधिकारी टाइम पे पहुंचे, सर्व समाज की पार्टी है। 125 रुपए रेट आज तक भी किसी भी सरकार ने गन्ने का नहीं बढ़ाया है। इस बात को जब माननीय राकेश टिकैत जी ने भी उसको कबूल किया है। और हमारे अखिलेश जी ने 65 रुपए बढ़ाया था, माननीय योगी जी ने 25 रुपए बढ़ाया है। तो किसानों की हत्तीसी, सबसे बड़ी हत्तीसी जो है बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। और उनके शासन में एक भी ऐसी घटना नहीं जो पूरे देश में कोई भी दंगा हुआ हो, सांप्रदायिक दंगा एक भी नहीं हुआ। और हमारी पार्टी एक अनुशासन की पार्टी है और हम जो है रोड पे धरना दे के, रुक्के मचा के या पब्लिक को परेशान करके, गाड़ी जला के, उस तरीके में हम बिलीव नहीं करते हैं। हम तो पब्लिक से जो है जुड़ने का काम करते हैं, पब्लिक को समझाने का काम करते हैं। हम जो है संविधान के दायरे में रहकर संविधान के तौर पे काम करने का काम करती है हमारी पार्टी। तो लग रहा है बसपा सत्ता में आएगी? बिल्कुल, गठबंधन की बनेगी। 1 से 1000। क्या कह रहे हैं? गठबंधन की बनेगी सरकार, गठबंधन से बनाएगी हम। बढ़ाई आप बसपा की कर रहे हैं और गठबंधन वो जो सीट कम रहेगी उसे जो है लेना पड़ेगा ना हमें। ये बोल रहे हैं मायावती जी ने सबसे ज्यादा गन्नों पे रेट बढ़ाए थे, तो क्या लग रहा है फिर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बताऊंगा आपको, इनकी मनोदशा ऐसी हो गई है, अपनी बात कहेंगे, इनसे ये पूछने का मौका। इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी बहन कुमारी मायावती जी, उनके पिछले 5 साल में क्या था पता लगा है? चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, टिकट फाइनल हो चुके हैं, ड्राइंग रूम में बैठ कर राजनीति करती हैं, बोली लगाती हैं, उगाही अमीन छोड़ रखे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखो, मैं फर्स्ट वन तो यहाँ रहते नहीं हूँ, 2.5 साल 3 साल से मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं सीधे दुबई हूँ। तो मैं जो कहता हूँ, अब से मैं छोटा होता, बचपन से लेके अब तक कमल खिलता आ रहा है, तो कमल ही खिलेगा। कमल खिलता रहा है, उससे पहले तो समाजवादी पार्टी की रही है। सब आई है। हमारे भैया ग्रेजुएट है, अब बात चल रही थी बेरोजगारी। नहीं भाई 10वीं फेल हो, ऐसा आप नहीं बता रहे। मैं अपने मुंह से अच्छा चलो करो। हाँ, ये चीज खत्म करो, आप ये चीज खत्म करो। आप लोग 3 भाई हैं, उनके बड़े भाई ये हैं जो कि दुबई हैं, जॉब करते हैं, छोटे भाई भी कहीं विदेश हैं। इनसे आप ये पूछो, अगर नहीं मुद्दे की बात वही तो कर रहा हूँ यार, घुमा के सुन तो लो, आप सुनते हो नहीं यार। अगर यहाँ बेरोजगारी नहीं है, इनके बड़े भाई खड़े हैं, इनसे आप ये पूछ सकते हो आप अपने देश से बाहर जाके क्यों काम कर रहे हो? अगर यहाँ बेरोजगारी नहीं है, अगर इतना रोजगार भाजपा ने दिया तो परिवार से हजारों किलोमीटर दूर जाके इनको काम क्यों करना पड़ रहा? आप इनसे जवाब लीजिए। जी, जवाब दीजिए इनकी बात। नहीं, ये बात ये एक मिनट लिसन पर्सनल चॉइस, वी आर वर्किंग। देखो, सबसे बड़ी बात है, ये अपनी चॉइस है, कौन कहाँ पे काम कर रहा है, सबके पास बिजनेस सेट है, ठीक है। कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई विदेश में काम कर रहा है, ये अपनी अपनी सोच है। जो जहाँ काम करना चाहता है वो वहाँ काम करेगा। और नहीं, सबसे बड़ी बात है, फ्री सब मांगता है फ्री जोन, ठीक है। मेरे को जहाँ मेरे को आजादी मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा। तो हमारे देश में आजादी नहीं है? आजादी है,
देखो लाइक कोई फैमिली से है, कोई नॉर्मल है, हर तरह की होती है। तो अब ये मेरी मर्जी है, तो मैं जहाँ मैं काम करूंगा मेरी मर्जी है, ठीक है। फ्रीडम है ना, खुला है ना, तो हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी जाके काम करें। सरकार में अगर जितने भी कांड हुए या कुछ भी एक्सेप्ट हुआ, आज के टाइम में मोमडन सोचता है कोई काम करने से पहले, मोमडन सबसे ज्यादा 2 नंबर का काम करता था। मेरे फ्रेंड है, मैं फ्रेंड सर्कल में बैठता हूँ मोमडन्स में, मोमडन्स का कहना है भाई मैं ये काम कर नहीं सकता क्योंकि भाजपा सरकार है, योगी बैठा है हमें खा जाएगा। इनसे बोलो मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में मोमडन क्यों नहीं डरे? सरकार बोल रही कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सभी लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, लेकिन आरक्षण पर सीधा सीधा चाकू चला दिया सरकार ने। सारे संस्थान प्राइवेट कर दे, प्राइवेट जॉब में किसे आरक्षण मिलेगा? गवर्नमेंट है नहीं, आरक्षण अपने आप खत्म, मन चाहे लोग नौकरी करेंगे। तो आरक्षण तो इन्होंने खत्म धरती में उतार दिया है। कहाँ पे जब नौकरियों में आरक्षण मिलेगा? सरकारी संस्थान रहे नहीं, बैंक प्राइवेट करने पे जा रहे, रेल बेच दी इन्होंने, LIC बेच दिया, जितने भी सरकारी संस्थान सब बेच दिए। इसको आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत देख लो, यहीं से आप चलो 2-2.5 किलोमीटर पानी भरा। योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी कर दी। उन्होंने जब उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था अच्छी कर दी, मनीष सिसोदिया जी वहां से चले स्कूलों की हालत देखने लखनऊ, उनको बीच में रोक दिया गया। वो चैलेंज कर रहे थे कि मैं अपने स्कूल दिखाऊंगा, आप अपने दिखा दो। क्यों नहीं स्कूल देखने दिए उन्हें? क्यों रोका गया उन्हें? आप असलियत जो है जनता के सामने ले आओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने बीजेपी के हैं, जितने भी हैं, एक भी वो कह दे उनका मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, सरकारी स्कूल में एक भी आके कह दे जो अच्छी है सरकार, तो बताओ यहाँ पे गिनवाओ उसके काम। आज हालात जी, इधर आइए। आज हालात देश के वो हो गए हैं, एक सेकंड, आज देश के हालात वो हो गए हैं, अगर किसान खेत में जा रहा है तो उसकी गारंटी नहीं है शाम तक वापस लौटेगा। अगर बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है तो ये गारंटी नहीं है शाम तक सुरक्षित लौटेगी। नौजवान अगर नौकरी की तलाश में जा रहा है, अगर वो कहीं होटल में रुक गया है अपने बीवी बच्चों के साथ, तो मैं लिख करके देता हूँ कि कानपुर जैसी घटना होगी, उसकी हत्या की जाएगी। हमारे साथ यहाँ एक महिला भी मौजूद है, उनसे बात करें। क्या करती हैं आंटी आप? मैं आशा वर्कर हूँ जी। तो क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? 2000 में सरकार भाजपा की आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम इतने किए। हमारी बेटी हाथरस में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है बीजेपी गुंडों के द्वारा, और हमारी योगी जी की पुलिस जो हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, हमारी बेटी को घर से जबरन पुलिस से उठवाया गया और रात को 2 बजे उसका संस्कार कर दिया गया। मिट्टी का तेल डाल करके उस बेटी का, उस बहन का उसका संस्कार कर दिया गया। कौन जवाब देगा उस बात का? कौन बताइए। पहले से भी बहुत अत्याचार होते जा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले इससे भी ज्यादा थे रहने वाले, मैं तो इनसे कह रहा हूँ, पहले इससे भी और ज्यादा थे। हमने कराई कहाँ से हो? इनसे पूछो, 1 मिनट, इनसे पूछो ये सड़क किसके अंतर्गत आती है? गुड़िया, इनसे पूछो सड़क किसके अंतर्गत आती है जिसकी बात कर रहे हैं? एक आदमी जब शादी करता है ना तो उसे पूरी रात सपना दिखता है कि पता नहीं राशन कम तो ना हो जाए, राशन खत्म तो ना हो जाए, लेकिन पूरी ऑल इंडिया को जनता को जितने भर में है सबको राशन चल रहा है। भिखारी बना रहा मोदी, तुम्हें भिखारी, भिखारी बना रहा, तुम्हें भिखारी बनाना चाहते हैं। क्या लग रहा है भैया? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? फूल खिलेगा इस बार? हाँ जी, जब पिछली बार भी खिला तो अब कभी खिलेगा। क्यों खिलेगा? जी, यूपी प्लस होगी, यूपी होगी। हाँ, क्या क्यों खिलेगा भैया कमल? हाँ जी, क्यों खिलेगा? विकास हुआ। कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। कितना? गरीबों के लिए बहुत कुछ करा उन्होंने। किसानों के लिए कितना किया? किसानों के लिए भी करा। किसानों के खाते में पैसे आ रहे, सबके खातों में पैसे आ रहे, जिसके फार्म भरे हुए सबके पैसे आ रहे। रोड बनवाया, गली गली में रोड बनने। 5 साल में 10 साल में वो सब कुछ कर देगा। इतने साल से वो सरकार, कितने साल लगेंगे? 15 साल तो कम से कम दिए जाए। 15 साल? हाँ जी, हाँ। एकदम से इतने बड़े भारत को एकदम से तो संभाला जाने का नहीं। ये कह रही है सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है, कह रही है सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो 1 मिनट, गुड़िया, मोदी जी ने शपथ लेते कहा गड्ढा मुक्त अभियान, 52,000 करोड़, कितने? 52,000 करोड़ रुपए की निकासी करके अपने विधायकों को बांट दिए गए। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। गड्ढा मुक्त की अगर बात करें तो इनसे पूछ लो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग खड़े हैं। अगर इस नेशनल हाईवे की बात करी जाए, इसकी हालत पिछले 5 साल से क्या है और आज वर्तमान में भी क्या है? हम समाजवादी लोगों ने यहाँ धरना दे करके NHI से इसको 10 बार ठीक कराया। हमने इस रोड को, हमने 10 बार ठीक कराया इस रोड को। आज हालत इतनी है, आज पता ये नहीं लगता कि सड़क कहाँ है, आज ये पता लगता है खड्डों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। जी, फटेगा भी। कपड़ा अगर बनेगा तो फटेगा भी।
अगर सड़क बनी तो अच्छा, टूटे तो और कितने साल चाहिए भाजपा सरकार को विकास करने के लिए? तो दे ही दो, 10 में ही देखने चमत्कार था मुँह। कितना विकास हुआ, कितना बाकी? मेरी बात सुनो जी, में भी ऊंचे स्तर पर हो चुका पहले जब भाजपा सरकार थी तो क्या था, बहुत मोटे मोटे हत्ती बनाए गए थे, पैसा हत्तियों में खर्च कर दिया गया, आज गरीबों को जनता को दिया जा रहा। आज केवल भाजपा के लोगों को लूट लूट करके देश की गरीब जनता का पैसा उनको निजी लाभ के लिए दिया जा रहा है। अगर अखिलेश यादव जी ने इस जैसी हमारी बेटी को इंटर करने के बाद, हाई स्कूल करने के बाद लैपटॉप दिया, उस पर अखिलेश जी ने अपना फोटो लगा दिया, तो इनको ऐतराज हो गया। आज वो दाढ़ी वाले बाबा जिनका नाम मोदी जी कहते हैं, उन्होंने 5 रुपए की नमक की थैली पर 5 किलो के इनके आटे पे लगा कर अपना फोटो हंस कर दिखा रहा कि मैं मोदी है। मंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मालिक होता है। मुख्यमंत्री 2 बार आए, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद 2 बार इसे नगर पंचायत घोषित करके गए, 2 बार मुख्यमंत्री जी, लेकिन बना नहीं पाए। झूठा मुख्यमंत्री, झूठा। एक काम हुआ, उसी को क्या हुआ, यहाँ प्रधान लोग बाग माल खाने की वजह से आगे लिख लिख भेज दें कि इतनी जनसंख्या ही नहीं है, इतनी संख्या ही नहीं। तो भाजपा सरकार का है ना कार्रवाई कराना, सरकार का है, लेकिन यहाँ से लिखित में जा रहा है। आइए 2 बार आइए, बोल रहे हैं वो वादा करके गई। 370 किसने हटाई आज तक? हुआ हिम्मत किसी में? 370 370 ले सकता है, कैसे हो तो ले लो। जी जी बोलिए। प्लॉट भी खरीद कर दिया जाएंगे आपको। देखो, कश्मीर में मुद्दा उठाया जाता है पंडितों का, ये हमारे शर्मा जी हैं, आप इनसे बेहतर पता कर सकते हो यूपी में या कश्मीर में पंडितों के क्या हाल है, क्या पहले से आप इनसे बात कर सकते हो। जो अपना बस ये मोदी करेगा, बस उसका काम होता है, और किसी का नहीं, बस सिर्फ चेहरा देख के काम होते हैं यहाँ पे। वो करे 3 तलाक हटा दिया, अपनी तो छोड़ के भागा हुआ है, तो दूसरे की मुसलमानों की बचा रहा है। अजी अपना 2 तो नहीं कर रखे, 2 भी तो नहीं कर रखे, 2 तो नहीं कर रखे, तलाक करके 2 तो ध्यान नहीं करें। उसके बाद बताइए कौन सी बात? भाई दूसरे तो ले, उन्हें अपने छोड़ने कोई बात नहीं, दूसरे की तो ले रहा। जी जी, तो ये किसी के कहने से मुंह जबानी ना कम हो सकता ना ज्यादा। आप एनसीआरबी के जो है डाटा उठा के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा पिछली सरकार इसका। 50 सालों में इतनी बेरोजगारी, आप एनसीआरबी का डाटा निकाल बता रहे डाटा कोई कितनी बेरोजगारी, आप तो रोज पत्रकार हमसे ज्यादा जानते हैं। 45 सालों में कोरोना जैसी महामारी आई थी ना, इस वक्त हम यहाँ मौजूद थे कस्बा रामराज में। कुछ लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, तो दोबारा से कुछ लोग भाजपा को सत्ता में देखना चाहते हैं। क्या होगा, क्या दोबारा से कमल खिलेगा या गठबंधन की सरकार बनेगी, जो भी होगा वो 10 मार्च को पता लगेगा।